लेकिन देश में फूलन देवी को डाकू के तौर पर देखा जाता है, उनको डाकू बोला गया देश में। देखिए, उनको डाकू बोलकर अपमान करना है। फूलन देवी जी डकैत नहीं थी, उन्होंने डकैती डाल करके धन अर्जित नहीं किया है। उन्होंने अपने स्वाभिमान को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने हथियार उठाए हैं। जब देश में चारों तरफ अराजकता फैली हुई है, एक महिला को नंगा किया जा रहा है, इज्जत लूटी जा रही है और सरकारें उनको न्याय देने से इनकार कर रही है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपकी बहन हो, मेरी बहन हो, क्या करेगी? उन्होंने हथियार उठाया, उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए उन राक्षसों का वध किया है, उन्होंने कोई डकैती नहीं डाली। लेकिन देश में कोर्ट कचहरी है, पुलिस है, प्रशासन है, वहां से न्याय मिलना चाहिए था ना। बंदूक उठाना कहाँ का न्याय प्राप्त करना है? जब कानून केवल अपराधियों की रखेल बनकर रह जाए तो हमारी बहन बेटियों को हथियार उठाना जरूरी हो जाता है, और उन्होंने वही किया है। देश में रोजाना अत्याचार होता है बहन बेटियों पर, क्या सभी हथियार उठा रही हैं? जब देश में रोजाना अत्याचार हो रहा है तो बहन जी का नाम क्यों पुकारा जा रहा है? जब मणिपुर में हमारी माता बहनों को नंगा घुमाया गया तो मणिपुर मांगे फूलन देवी आवाज़ क्यों उठी? जब जब बहनों पे अत्याचार होता है, बहन बेटियों पे अत्याचार होता है, तो बहन जी का नाम क्यों याद आता है? क्योंकि जुल्म और अत्याचार से टकराने वाली एक वीरांगना थी, जिन्होंने महिलाओं के अंदर एक शक्ति का प्रसार किया है, महिलाओं को जगाने का काम किया है, महिलाओं में शक्ति भरने का और अपने आत्मसम्मान से जीने का एक उन्होंने हुनर भरा है, जो आज बहन जी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, हमारा गौरव है। लेकिन जिन्होंने फूलन देवी की हत्या करी उन लोगों को तो बहादुर बताया जा रहा है देश में, एक महिला के हत्यारे को। हाँ, वो बिल्कुल गलत है ना। जिन्होंने एक सिटिंग सांसद की हत्या करवा दी, एक महिला की हत्या करवा दी और उसको बहादुर बोला जा रहा है, ये नपुंसकों का काम है। एक वीरांगना को मरवाना, एक बहादुर लेडी को मरवाना, एक लोकसभा की एक सदस्य को मरवा देना, ऐसी उस जगह पर जाकर के गुंडों को भेज देना, ये कहाँ तक सही है? उनको फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। अगर वीरांगनाओं को मरवाने वाले हत्यारों को अगर मालाएं पहनाई जा रही है, उनको मान सम्मान दिया जा रहा है, तो देश में ये अराजकता फैलाई जा रही है। देश की महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ कोई सम्मान नहीं हो रहा उनका, ये बिल्कुल गलत है। जो छवि है डाकू की बना दी गई है देश में। देखो, जो प्रतिद्वंदी लोग होते हैं, जो विपक्ष के लोग होते हैं, तो किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकते हैं। आज बहन जी ने 1994 में जो एक संगठन बनाया था, सामाजिक संगठन राष्ट्रीय एकलव्य सेना, उसको हम पूरे देश में चला रहे हैं, पूरे देश में चला रहे हैं। और यदि बहन जी को डकैत की नज़र से जनता देखती तो दो बार उनको सांसद क्यों बना के भेजती संसद में? अच्छा, दो बार, एक बार 5 साल तक पूरे उन्होंने राज किया है, 5 साल तक संसद में रही है, एक बार 2.5 साल तक रही है। उसके बाद में मनुवादी ताकतों ने धोखेधड़ी से उनकी हत्या करवा दी है। हत्या करवाने का क्या षड्यंत्र था? हमारा जो स्लोगन है, हक मांगने से नहीं छीनना पड़ेंगे। तो बहन जी के साथ जब अत्याचार हुआ, उनके साथ उत्पीड़न हुआ, तो क्या उन्होंने सरकार से और वहाँ के जनप्रतिनिधियों से न्याय की गुहार नहीं लगाई होगी? उन्होंने खूब न्याय की गुहार लगाई, जगह जगह वो गिड़गिड़ाई, मगर उनको न्याय नहीं मिला। तो स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने गन उठा ली और उन्होंने खुद ने, जो उनके ऊपर अत्याचार करने वाले अपराधी थे, राक्षस थे, उनको उन्होंने खुद ने सजा दे दी। आज ये देखिए कि एक बीच सड़क पे एक महिला के साथ में एक भारतीय जनता पार्टी का नेता 8 लेन पर उसके साथ में अश्लील हरकतें करता है, उसके साथ रेप करता है और उसकी 2 दिन 3 दिन में जमानत हो जाती है। कहाँ तक सही है? कहाँ का लोकतंत्र है ये? वो तो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ के हिंदुस्तान के जज, भारतीय जनता पार्टी के राज में हिंदुस्तान के जज कह रहे हैं कि किसी महिला का नाड़ा तोड़ देना, पुलिया के नीचे घींच के ले जाना, ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। ये अराजकता है नहीं तो क्या है? तो बेटियों के पैर एक तरफ तो धोते हैं, वो तो एक तरफ तो महिला की तरफ देखने से पोक्सो एक्ट लग जाती है, और एक तरफ यहाँ के इलाहाबाद के जज कह रहे हैं कि पुलिया के नीचे घसीट ले जाना, उनका नाड़ा तोड़ देना, उनके स्तनों को छूना एक बलात्कार की उसमें नहीं आता। क्या है ये? लेकिन जो फूलन देवी का परिवार है वो आज भी गरीबी में, मुफलिसी में जी रहा है।
तो साफ सी बात है, फूलन देवी का परिवार अगर वो गरीबी में जी रहा है, बिल्कुल बदतर हालत में जी रहा है, तो फूलन देवी यदि डकैत थी, उन्होंने लोगों का धन लूटा है, तो उनके घरों में फिर आज धन क्यों नहीं है? तो प्रोपोगंडा किसने चलाया कि वो लूटती थी, फूलन डकैत थी? बिल्कुल उनको बदनाम किया गया है। उन्होंने उन राक्षसों से बदला लिया है जिन राक्षसों का चारों तरफ तांडव था। उनका ही नहीं, और भी बहन बेटियों का वो मतलब ऐसे ही मतलब बेइज्जती करते थे, उनके साथ अत्याचार करते थे, उनके साथ उत्पीड़न करते थे। उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया है। आज वही लोग, वही राक्षस प्रवृत्ति के लोग उनको पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए नए नए तरीके के उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। जबकि बहन फूलन देवी एक बहुत ही दयालु, गरीबों की रक्षा करने वाली, महिलाओं की रक्षा करने वाली, आत्मसम्मान वाली, स्वाभिमान से जीने वाली लेडी थी। लेकिन छवि ऐसी नहीं है जैसा और महिलाओं के देश में। साफ सी बात, अगर उनकी छवि ऐसी नहीं होती तो 2 बार सांसद क्यों बनती? की बेटी क्यों नहीं बन पाई फूलन देवी? वो देश की बेटी थी और देश की बेटी आज भी है। जो देश की बेटी थी तो उनके साथ में अत्याचार क्यों? फिर अत्याचार तो इन राक्षसों ने करवाया है ना। यदि बहन जी को नहीं मरवाते तो बहन जी उत्तर प्रदेश की सीएम बनती और बहुजनों को, पिछड़ों को वो पूरा न्याय देती। तो जातिवाद है उनके साथ में? उनके साथ जातिवाद हुआ है, उनके साथ जातिवाद हुआ है। एक आपसे पूछ रहा हूं मैं, होमदेव जी, राजस्थान के अंदर एक हिरन की मतलब गोली लगने से हत्या हो जाती है, उसकी सीबीआई जांच होती है और उसको न्याय मिलता है हिरन को। और एक सांसद 24 साल 23 साल गुजर जाने के बाद में आज तक भी उनके हत्यारों को सीबीआई जांच होकर के उस केस का खुलासा नहीं हुआ। कहाँ तक सही है ये चीज़ें? सुभाष जी, फूलन देवी जो रही थी, सांसद रही, बहादुर लेडी का उनको खिताब दिया गया है, वीरांगना, लेकिन लोग उनको डकैत भी कहते हैं। ये कितना जायज़ है? मैं इस बहन जी के संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो बहन जी ने 1994 में जिसकी स्थापना की थी। उनके जाने के बाद इस संगठन की जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही है और मैं ही चला रहा हूँ। कौन सा संगठन है आपका? राष्ट्रीय एकलव्य सेना, जिनका अंगूठा काटा गया था। हाँ, बहन जी ने बनाया था ये राष्ट्रीय एकलव्य तो सेना। आज भी कट रहे हैं, द्रोणाचार्य तो आज भी है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में। तो ये क्या है, बहुजन समाज के साथ तो सदा होता आया है, आज़ादी से पहले भी हुआ है, आज़ादी के बाद भी हुआ। आप मतलब फूलन देवी की जो हत्या है उसको एक जातिवाद के ऊपर मत लीजिएगा। इसके अंदर एक राजनीति का बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसके तहत उसको मौत के घाट उतारा गया। लेकिन जिन्होंने हत्या करी फूलन देवी जी की, उनको तो माला पहनाई जाती हैं, फूल बरसाए जाते हैं उनके ऊपर, कह रहे हैं बहादुर व्यक्ति है शेर सिंह राणा। तो इस किस्म की क्या है, सामंतवादी मनुवादी विचारधारा की इस किस्म की ही पॉलिसी है। आप ये देखिएगा, बिल्किस बानो जिसके साथ में गुजरात के अंदर बलात्कार हुआ गर्भवती महिला के साथ, उनके दोषियों को जेल में भेजा गया। जिस दिन देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, आज़ादी के दिन सत्ताधारी पार्टी उनको जेल से रिहा कर रही है और उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं। ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। नहीं, बेटी पटाओ और बेटियों के साथ शोषण करो। तो वोट कैसे मिल रहा है फिर इनको बेटियों का? वो तो सिंदूर की बात कर रहे हैं, सिंदूर बचाने की बात कर रहे हैं। ईवीएम से मिल रहा है वोट। आज बैलेट पेपर से वोट करवा लें, पता लग जाएगा। भारतीय जनता चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं किसी प्रकार की। अरे जब आपको सबूत तो दे नहीं पाते हो चुनाव आयोग में, सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिए हैं। अमेरिका जैसे देश के अंदर जब बैलेट पेपर से की चुनाव बात करो आप, अन्य की बात नहीं करो। हाँ, थोड़ा बताइए। तो आप तो हारने के बाद में ईवीएम पे जो है टिकरा फोड़ते हो। हाँ, तो भाई सारा सिस्टम इनके हाथ में है। करके देख लिया है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, सब कुछ देखा है। ईवीएम में गड़बड़ होती है, बिल्कुल गड़बड़ है। कि हार की बौखलाहट होती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नहीं है। अरे जहाँ मुस्लिम समुदाय का एरिया है, जहाँ वोट डलते हैं, वहाँ मतलब मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं मिलते, बीजेपी के खाते में जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे हो? ईवीएम लेकर के कौन आया? आप समझते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग है, जबकि मैं नहीं समझता कि ये दोनों अलग अलग है। भले ही इनका झंडा अलग हो, लेकिन एजेंडा तो एक ही है, इस देश में जातिवादी, पक्षपाती, छुआछाती, शोषणवादी व्यवस्था को बनाए रखना। जब वो दोनों एक हैं तो आपके फिर वोट एक साथ क्यों नहीं आ रहे हैं, जो बहुजनों के वोट हैं? नहीं, हम तो आह्वान करते हैं
और जो ईवीएम की बात है, कांग्रेस ईवीएम लेके आई थी, 2 बार सत्ता में रही 10 साल लगातार से। तो अब ये बताइए 2009 में ईवीएम के खिलाफ केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में कौन गया था? बीजेपी के लाल संस्थापक जो हैं, जिनको पितामह कहा जाता है, सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के फायरब्रांड नेता कहते हैं अपने आप को वो, लेकिन बहन बेटियों पे तो वो भी नहीं बोलते हैं। उनका सांस नहीं आता, ना किसी बीजेपी के नेता का आता, ना प्रधानमंत्री के, वो भी साथ लेते हैं। जैसे मणिपुर में बेटियों नंगी घुमाई जा रही थी, वो बीजेपी के ही नेता। जब कांग्रेस जीती थी तो बाकी किसी पार्टी ने नहीं बोला, बीजेपी के ही नेता उस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और बल्कि एक किताब तक लिखा, डेमोक्रेसी एट रिस्क, ऐसा कुछ नाम से, मतलब ईवीएम से। और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2012 में एक डिसीजन दिया था कि ईवीएम के साथ वीवीपैट की जो मशीन लगनी चाहिए, ईवीएम बंद होनी चाहिए। ईवीएम बंद होनी चाहिए। लेकिन ये भी सुनिए ना, जो सरकार कहती है ना कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, सबसे ज़्यादा अवहेलना सरकार ही करती है।